ना आज कहीं भी मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं अरे सर आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा कौन सा कमाल किया? अगल बगल ढूंढता हूं, पूछता हूं, कहते हैं अरे सर आपने तो लाखों लोगों को आपने बहुत जबरदस्त तरीके से आपने उन्हें मोटिवेट किया। हम कहे सर मैंने मोटिवेट नहीं, मोटिवेट तो मदारी करते हैं। हेलो हेलो, मोटिवेट नहीं करता हूं मैं। यहाँ पे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे दिया जाए, आर्थिक आजादी कैसे लिया जाए उसके बारे में। और यहाँ पे जो भी आदमी, यहाँ पे अगर कोई सुपरस्टार है ना हमारा, यहाँ पे कितने सुपरस्टार है जी? सुपरस्टार कितने, इतने सारे ना, ये सब ओरिजिनल आदमी है। यहाँ पे जो भी आदमी आपको स्टेज से कुछ बताता है तो लीड बाय एग्जांपल, पहले वो कामयाबी का उदाहरण खुद वो पेश करता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, लोगों को बताता है। पहले वो लीड करता है। ये कोई यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है कि खुद आईएएस नहीं बने कोचिंग खोल लिया, हेलो, खुद डॉक्टर नहीं बने पढ़ाने लगे ट्यूशन। यानी लोगों को, यानी खुद फेलियोर इंसान आज समाज में क्या है जी? फेलियोर आदमी पढ़ाता है जी। हेलो, आज समाज के अंदर ही देखेंगे कि फेलियोर आदमी लोगों को पढ़ा रहा है। ना जो डॉक्टर बना, ना इंजीनियर बना, ना वो व्यापारी बना, हर सेक्टर में वो फेल रहे। तो आत्महत्या करने से पहले वो क्या करता है जी? ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है। हेलो फ्रेंड, यहाँ पे आपको ओरिजिनल आदमी, आपका जो अपलाइन है ना, आप बहुत लकी है कि आपका अपलाइन आपको हाथ पकड़ के सिखाता है। लेकिन आपको लगता है कि हमारे वजह से उनका फायदा ना हो जाए, इसकी वजह से आप कट लेते हैं। फ्रेंड, अगर आदमी यही सोचने लगे तो आदमी फिर हजारों साल पहुंच जाएगा पीछे, बिना कपड़े के घूमने लगेगा। क्योंकि फ्रेंड, आप कुछ भी करोगे, आपके करने से कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो फायदा होगा कि नहीं होगा जी? आज आप बाजार के एक साबुन आता है, जो साबुन जिसको हीरोइन बताती है हमारी बदसूरती का राज, बताती है हीरोइन है। क्या गलत बोल दिया हमने? एक हीरोइन बताती है ना हमारी। तो अब वो साबुन जब आप रगड़ते हो, रगड़ते आप बताओ, ठंडी के दिन में आज कई लोग सुबह नहाए होंगे, अब रगड़े होंगे, आपके रगड़ने से उनको फायदा हुआ हो नहीं हुआ? पता ही रिटेलर को हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर को हुआ, सीएनएफ को हुआ और प्रचार करने वाले को हुआ। यानी आप जो भी कुछ करोगे सुबह शाम तक, तो आपके करने का फायदा किसी न किसी को मिलेगा। यानी आप फंसे हो, कई लोग बोलते हैं डीएन सिंह आप फंसे हैं। हम के फंसे तो हम भी हैं, फंसे तो आप भी हैं, बस फर्क ये है कि आप कई जगह फंसे हैं और हम एक जगह फंसे हैं। भाई समाज में ज्यादा इज्जत किसकी है? जो एक जगह फंसा, जिसने 7 फेरे लिए और जिसने 70 फेरे लिए, फर्क है ना? तो इज्जत समाज में उसी की है। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक जगह फंसना है आपको। यानी एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है। मैंने भी इस्तेमाल किया और रिजल्ट आपके सामने अभी मैं बताने वाला हूं। सुनना चाहते हैं जी? सुनना चाहते हैं? मैंने पहले ही कहा था जिंदा आदमी बोलेगा, क्योंकि मैंने मुर्दा पता करने के लिए, मुर्दे बोलते ही नहीं बोलते हैं, 15 देश का भ्रमण किया हूं जी। किसी भी देश का मुर्दा नहीं बोला। बोल सकता है मुर्दा? बात समझ में आए तो आवाज निकलेगी यस या नो में, और समझ में आ जाए तो ताली, ताकि अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए आपकी इमेज बढ़ेगी। अगर आप ताली बजा लेंगे तो क्या होगा मालूम है? बगल वाले किसके नजर में आपका थोड़ा कद बढ़ जाएगा, वो समझेगा ये समझदार है। वरना मैं तो चला जाऊंगा हॉल से और सामने वाले की नजर में आप गिर जाएंगे, क्योंकि यार इतनी भी समझ नहीं, सर बता रहे थे इतना बढ़िया, ताली भी नहीं बजी। हेलो, क्लियर है जी? तो आपको यस नो में जवाब देना है और समझ में आए तो क्लैपिंग करना है। तो फ्रेंड, पहले मैं परिचय दूं। मैं आज ज्यादा बात करने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मार्गदर्शक, जिनके सानिध्य में मैं बिजनेस को करता हूं, आज हमारे बीच में मौजूद हैं। और मैं चाहता हूं कि उनको ही सुना जाए ज्यादा, क्योंकि मुझे अभी यहां से निकलना भी है। एक हमारी तैयारी हो चुकी है, कल कहीं प्रोग्राम है, हमें रातों रात निकलना है बाय रोड, तो मैं यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन फिर भी आप लोगों से मिलने के लिए मैं तब तक रुकूंगा जब तक आप ये नहीं कह के जाएंगे सर हम भी कोहिनूर बनेंगे उनके जैसा। हेलो, तैयार है जी? तो फ्रेंड, परिचय दे दूं। नाम मेरा डीएन सिंह है। मैं इसी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूं, इसी प्रयागराज से हूं। आईएमसी बिजनेस में आने से पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं अपने शहर का एक व्यापारी हुआ करता था, एक बल्ब का एजेंसी के मालिक था, यूं कह दीजिए सीएनएफ एजेंट पूरे। अगर मैं और पीछे मैं अगर जाऊं तो मैं एक ऐसे परिवार से हुआ करता था जहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी, पैसे हमारे घर में नहीं थे, पैसा हमें रुलाता बहुत था, पैसा हमें तड़पाता बहुत था, और पैसे को मैं तरसता बहुत था। 12 साल की उम्र में मैंने, उस समय हमारे पास पैसा नहीं होता था। जब मैं किसी को खड़े होकर के देखता था जलेबी खाते हुए, तो मुझे लगता था क्या मेरे जीवन में ऐसा भी दिन आएगा कि हम भी खा पाएंगे 100 ग्राम 150 ग्राम जलेबी। मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता था। हमारी गरीबी पे आप मुस्कुरा सकते हैं, हमारी गरीबी पे आप मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड, मैं ऐसे परिवार से था कि 12 वर्ष की एज तक मैंने पैंट नहीं पहने, पजामा में लोटा में आग डाल के मैं प्रेस किया करता था। ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता था, सॉरी अब नहीं हूं।
पिताजी ने कहा कि बेटा, उसी समय मैंने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि मैं काम करूंगा, लेकिन बड़ा होकर नहीं, आज से ही। बहुत कम उम्र में मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। फुटपाथ पे मैंने चप्पलें बेची, मैंने चश्मे बेचे, मैंने स्टिकर बेचे, मैंने कई ऐसे काम करता गया और करता गया। और संगत अपने से 10 साल 15 साल वालों से किया, क्योंकि अगर बराबर वालों से अगर संगत करेंगे तो हमें देगा क्या, उसके बाद है क्या देने के लिए। तो 10 से 15 साल उम्र वालों से मैंने संगत की और उनके सामने में रहने लगा। फिर धीरे धीरे मैं पढ़ाई भी करता रहा। बल्ब का मैं सेल्समैन बन गया। बल्ब का सेल्समैन बनने के कारण है, क्योंकि देखिए दोस्त, जब तक ये 2 हाथ काम करेगा ना, कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक हजारों हाथ काम नहीं करेगा आपके लिए। मैं बल्ब का सेल्समैन बन गया, गांव गांव में बल्ब बेचने लगा। सेल्समैन से फिर मैं बल्ब का डीलर बन गया। मेरे दिमाग में आया कि अगर डीलर बन जाऊं